नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय क्लासेस में। साथियों, क्लास नंबर आज की हमारी 44 होने वाली है। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं हेडिंग सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हम जानेंगे। लूसेंट की बुक को कवर कर रहे हैं लगातार हम कंटिन्यू, और क्लास नंबर हमारी आज की 44 है। तो जो हेडिंग आज की सूती वस्त्र उद्योग है, चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र को पहली मील की स्थापना 1918 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट फ्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही थी। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा जो है कारखाना 1854 ईस्वी में बम्बई में कावासी डावर द्वारा खोला गया था। इसमें 1856 ईस्वी में उत्पादन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यानी कि 56 में खोला था, सॉरी 54 में, और 56 में यानी कि 2 साल बाद इससे चीज़ें बननी तैयार हो गई थी। सूती वस्त्र का उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीय महाराष्ट्र व गुजरात राज्य को माना जाता है। इसके अंदर प्रमुख केंद्र और भी है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, केरल और उत्तर प्रदेश सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे। इसके अंदर हम अपना मुंबई को भारत में सूती वस्त्र की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि मुंबई में सबसे ज़्यादा मात्रा में सूती वस्त्र का उद्योग का काम किया जाता है। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरे स्थान है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। यह देश का सबसे बड़ा संगठित व व्यापक उद्योग है। यह उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगला पॉइंट देखेंगे। औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान जो है 14% है। देश के सकल घरेलू उत्पादन में जीडीपी में यह बात की जाए तो उद्योग जो 4%, और देश की निर्यात आय में 11% योगदान है। ठीक है, रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से कृषि के बाद वस्त्र उद्योग दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगली हेडिंग हमारी होने वाली है जूट उद्योग। ठीक है, तो जूट उद्योग के बारे में जानेंगे। सोने का जो रेशा है के नाम से मैसूर जूट के रेशों के नाम से सामानों का निर्माण करने में भारत में विश्व में प्रथम स्थान इसे प्राप्त है। सोने का इसे रेशा कहा जाता है जूट उद्योग को। ठीक है, अगर नॉर्मली अगर हम कहें तो जूट का उद्योग भी सोने का रेशा कहा जाता है। ठीक है, इसे इसके नाम से मैसूर जूट के रेशों के नाम से निर्माण के रूप में भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ठीक है, इसका कारखाना जो है कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1855 ईस्वी में लगाया गया था। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 ईस्वी में जूट के आयात निर्यात व आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई थी। भारत विश्व में 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। यानी कि दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र हमारा कौन सा? भारत देश में 35% जूट तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे। जूट उद्योग से संबंधित प्रमुख स्थान पश्चिम बंगाल के अंदर देखेंगे। टीटागढ़ है, रिसरा है, वाली है, अगरपाड़ा है, बॉसबेरिया है, कौन है, किनारा है, उलवेरिया है, श्रीरामपुर है, बजबज है, हावड़ा है, श्यामनगर है, शिवपुर है, सियालदह है, बिलासपुर है, होली नगर है, बैरकपुर है। इन जगहों पर जो है पश्चिम बंगाल के अंदर जूट के उद्योग का प्रमुख स्थान माना जाता है। आंध्र प्रदेश के अंदर देखते हैं कौन कौन सी जगह है जहाँ पर जूट का उद्योग बना हुआ है। विशाखापट्टनम है, गुंटूर है। उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे सूती वस्त्र का उद्योग कहाँ कहाँ पर है? कानपुर में है, शहनाजवाह है जो कि गोरखपुर में पड़ता है। अब बिहार के अंदर देखेंगे पूर्णिया है, कटिहार है, सहरसा है और दरभंगा है। यहाँ पर जो है सूती वस्त्र के उद्योग लगे हुए हैं बिहार में। अगली हेडिंग हमारी होने वाली है चीन का उद्योग। चीनी का जो उद्योग है कहाँ पर है? भारत में आधुनिक चीनी उद्योग के लिए शुरुआत सन 1903 ईस्वी में बिहार में पहला चीनी मिल की स्थापना की गई थी। यानी कि चीनी मिल की जो स्थापना बिहार में 1903 में की गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत के निम्न स्थान चीनी उद्योग से संबंधित, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ कहाँ पर चीनी उद्योग या चीनी मिल लगाए गए हैं और हैं। देवरिया में उत्तर प्रदेश, भटनी में है, परनौड़ा में, गोरखपुर, गोरी बाजार, सिसवा, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, कानपुर, फैजाबाद, मुजफ्फरनगर आदि जगहों पर उत्तर प्रदेश के अंदर कारखाने लगे हुए हैं चीनी के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बिहार के अंदर देखेंगे मोतिहारी है, सुंगोली है, मंझोलिया है, चनपटिया है, नरकटियागंज है, मंदोड़ा है, सासामूसा है, मोतीपुर है, गोपालगंज है, डालमिया नगर है, सारण है, समस्तीपुर है, दरभंगा है, चंपारण है, हसनपुर है। बिहार के अंदर इन जगहों पर जो है चीनी मिलों का उद्योग लगा हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर देखेंगे मंसड़ है, नासिक है, अहमदाबाद है, पुणे है, सोलारपुर है, कोल्हापुर है। इन जगहों पर महाराष्ट्र के अंदर जो है मिल लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर देखेंगे बेड़ डाला
गाहें पलासी है, हावड़ा है, मुर्शिदाबाद है। इन जगहों पर पश्चिम बंगाल के अंदर चीनी मिल उद्योग स्थापित हैं। हरियाणा पंजाब के अंदर देखेंगे हमीरा है, फवड़ाड़ा है, अमृतसर, इन 3 जगहों पर पंजाब में लगे हुए हैं। हरियाणा के अंदर देखेंगे जगधारी है, रोहतक है। तमिलनाडु के अंदर अरकाट है, मुंदेर है, कोयम्बटूर है, तिरुचल्ली है। आंध्र प्रदेश के अंदर सीतापुर, मीठापुर, विजयवाड़ा, सांभल, कोट है। और राजस्थान के अंदर गंगानगर है, भूपाल नगर है, जहाँ पर जो है चीनी मिल के उद्योग लगे हुए हैं। अगला उद्योग देखेंगे साथियों, सीमेंट का उद्योग जो है विश्व में सबसे पहले आधुनिक सीमेंट के रूप में का निर्माण जो है 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोलैंड के नामक स्थान पर किया गया था। इनकी विश्व स्तर पर बात करी जाए जो सीमेंट का जो उद्योग है कहाँ पर, पोलैंड में लगाया गया था। कब? 1824 ईस्वी में। भारत में इस उद्योग की बात करेंगे तो भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो कि असफल रहा था, यानी कि कामयाब नहीं हो पाया था। अगर देखेंगे मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से लेकर 13 के बीच अवधि में इंडियन सीमेंटेड कंपनी लिमिटेड, जो कि गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई थी, जिसमें 1914 ईस्वी में उत्पादन प्रारंभ हो गया था। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। इनकी एक कमेटी बनाई गई थी, कंपनी बनाई गई थी। कब बनी थी? एसोसिएट सीमेंट कंपनी बनाई गई थी। कब? 1936 में। पूछा जाता है। भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादन राज्य देखेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर कहाँ पर सीमेंट के उद्योग बने हुए हैं, यानी कि कंपनियां लगी हुई हैं? सतना है, कटनी है, जबलपुर है, रतलाम है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंदर दुर्ग है, जामुल है, तिलवार है, मंदार है, अलकतरा है। झारखंड के अंदर जपला है, खिलारी है, कल्याणपुर है, सिंदरी है और झींग पानी है। आंध्र प्रदेश के देखेंगे कृष्ण, विजयवाड़ा, मछेरिया पयन है। कर्नाटक में देखेंगे मौजपुर है, भद्रावती है, भालकोट है, बेंगलुरु है। कर्नाटक तमिलनाडु के देखेंगे कौन कौन जगह, डालमियापुर है, मधुकाय है, तोकलपट्टी है। गुजरात के अंदर देखेंगे पोरबंदर, द्वारका, सीका जो कि जामनगर के अंदर पड़ता है, और रनाया है, ठीक है। हरियाणा के अंदर देखेंगे चरकी है, दादरी है। उड़ीसा के अंदर राजगंगपुर है, और उत्तर प्रदेश के अंदर मिर्जापुर और चुर के अंदर जो है उत्पादन केंद्र है किसके, सीमेंट के। केरल के अंदर कोयटम है, पंजाब के अंदर सूरजपुर है, और राजस्थान के अंदर जयपुर और लखेरी है, ठीक है साथियों। ये था हमारा भारत के प्रमुख सीमेंट उद्योग के बारे में। अब देखेंगे कागज उद्योग के बारे में, ठीक है। कागज का पहला सफल कारखाना सन 1879 ईस्वी में लखनऊ में लगाया गया था। मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना था, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। यह कारखाने कागज के कहाँ कहाँ लगे हुए हैं? पश्चिम बंगाल के अंदर टीटागढ़ में लगा हुआ कारखाना है कागज का, ठीक है। रानीगंज है, नेहाटी है, त्रिवेणी है, कोलकाता है, हुगली है, बड़ा नगर है और शिवारपुर है। आंध्र प्रदेश का देखेंगे राजमहेंद्री है, तिरुपति है। तेलंगाना के अंदर सूरजपुर है, कागज नगर है। उत्तर प्रदेश के अंदर सिकंदराबाद में कागज का उद्योग है, मेरठ में, सहारनपुर में, पिपराइच में, मुजफ्फरनगर में, पिलखुआ में है, लखनऊ में, नैनी में है। झारखंड देखेंगे संथाल है, परगना है। बिहार के अंदर पटना है, बरौनी है, समस्तीपुर है। मध्य प्रदेश के अंदर देखेंगे नेपानगर है। अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। तमिलनाडु देखेंगे पट्टीपलायम है, सलेम के अंदर पड़ता है। चरम महादेवी है जो तिरुवल्ली में पड़ता है, और वह पालनी है। महाराष्ट्र में देखेंगे मुंबई है, पुणे है, बलरामपुर है, चंद्रपुर है, कल्याण है, कराड़ है, पिपरी है, भिमडी, रोहा है। गुजरात देखेंगे वापी, सूरत, वडोदरा, राजकोट, वरजोद, उदवाड़ा आदि है, जहाँ पर यह कागज के कारखाने लगे हुए हैं। आप देखेंगे रासायनिक उर्वरक उद्योग के बारे में अगली हेडिंग हमारी होने वाली है। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना जो 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। 1944 कर्नाटक के वेलेगुला नामक स्थान पर मैसूर कोयमिलीज लिमिटेड फर्टिलाइज के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया था। अगला पॉइंट हमारा होने वाला है 1947 में अमोनिया सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवाई नामक स्थान पर खोला गया था। अगला पॉइंट देखेंगे भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई थी, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र जो है सिंदरी में स्थापित किया गया है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम अपोलित यूरिया के रूप में बढ़ावा दे रही है, क्योंकि नीम लेप मुद्रा में यूरिया के धुलने की देरी को धीमा कर देता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान
पंजाब का है और दूसरा स्थान तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश और हरियाणा है। कोक आधारित उर्वरक दवाइयाँ तालचा जो कि उड़ीसा के अंदर, रामागुंडम जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर, कोरमा जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर अवस्थित है। क्रभोको का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र जो है हजारी जो है गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर व जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं।